पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में हो रहे ध्वस्तीकरण के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया तथा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा ने कहा कि शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हो रहे ध्वस्तीकरण को अगर सरकार और मेरठ के समस्त जन प्रतिनिधि चाहते तो रोक सकते थे, परंतु कुछ सरकारी व्यापारिक संगठन तथा जन प्रतिनिधियों की नाकामी का नतीजा आज सेंट्रल मार्केट का व्यापारी भुगत रहा है। अगर सरकार वहां भू परिवर्तन कर देती तो आज सेंट्रल मार्केट सुरक्षित होती। आवास विकास परिषद के दोषी अधिकारियों को अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा गया? पहले उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, परंतु पहले व्यापारियों की दुकानों को गिराना गलत है। जिन व्यापारियों के नोट और वोट दोनों से सरकार बनी है, जब उन्हें व्यापारियों को आवश्यकता पड़ी तब सरकार तथा सरकार के नुमाइंदों के द्वारा आंखें मूंद ली गई, जिससे सरकार की व्यापार विरोधी नीति स्पष्ट होती है। ध्वस्तीकरण से पहले बसाने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। पंडित आशु शर्मा ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से मांग की है कि शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट के विस्थापित व्यापारियों को आवास विकास परिषद के द्वारा व्यवसायिक भूखंड आवंटित होने चाहिए तथा उन्हें बनाने के लिए सरकार को मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए, ताकि सेंट्रल मार्केट के व्यापारी समाज का भला हो सके। आज वहां का व्यापारी अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा है। जिन सरकारी व्यापारी संघों द्वारा व राजनीतिक नेताओं के द्वारा सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों से बड़े बड़े वादे किए थे, वह जब वहां बुलडोजर चल रहा था तब व्यापारियों के फोन नहीं उठा रहे थे। उन नेताओं के झूठे आश्वासनों का खमियाजा व्यापारियों ने भुगता है। व्यापारी आशु शर्मा ने कहा कि शासन करे सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के नुकसान की भरपाई शासन को करनी चाहिए। इस दौरान मुख्य रूप से मंजित सिंह कौचड़, सुमेर सिंह धार, सौरभ रस्तोगी, प्रवीण वशिष्ठ, अनुज प्रजापति, धनेन्द्र शर्मा, संजय रोलस्टन आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मेरा नाम पंडित आशु शर्मा है। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के मुख्य पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिलने आया था। हम लोग सेंट्रल मार्केट एक मेरठ के अंदर शास्त्री नगर में स्थित है, जो लगभग 40 साल से बनी हुई मार्केट है, और उस मार्केट को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार के द्वारा ढाया जा रहा है। हम लोग आज उस पीड़ा को लेकर, वहाँ के व्यापारियों की पीड़ा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर यहाँ संगठन के मुख्य पदाधिकारी आए। हम लोगों की मांग है कि जिस तरह से 40 साल पहले वो बाजार बना, वहाँ के जिन भ्रष्ट अधिकारियों की सह पे वो बाजार बना, उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभी तक गिरफ्तारी की कार्रवाई सरकार ने क्यों नहीं कराई। नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सबके लिए मान्य है, हम लोग उसको मानते हैं, परंतु जिस तरह की कार्रवाई एक सूत्रीय कार्यक्रम के तहत व्यापारियों के खिलाफ हो रही है ध्वस्तीकरण की, ये असहनीय है। सबसे पहले सरकार को उन व्यापारियों को बसाने की योजना बनानी चाहिए थी। वहां आवास विकास परिषद के द्वारा कॉमर्शियल लैंड व्यापारियों को दी जानी चाहिए थी, और इसके अतिरिक्त जो मुआवजा व्यापारियों का जो निर्माण टूटा है उसे बनाने के लिए सरकार को देना चाहिए था। इसके बाद ही वहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। एक तरफा कार्रवाई के तहत व्यापारियों के साथ ये हुआ। इसके अलावा इसमें अगर मैं सबसे बड़ा हाथ मानता हूं तो ये मानता हूं मेरठ के जनप्रतिनिधियों का और सरकार का। सरकार और जनप्रतिनिधि वहां के स्थानीय व्यापारियों को निरंतर असमंजस की स्थिति में बनाए रखे, वहां झूठा आश्वासन व्यापारियों को देते रहे, जिसका खामियाजा आज वहां के स्थानीय व्यापारियों ने भुगता, और अब भी बड़ी संख्या में वहां व्यापारियों का व्यापार तबाह होने की परिस्थिति में है। अभी भी वहां कोई जनप्रतिनिधि जाने की स्थिति में नहीं, सरकार का कोई नुमाइंदा जाने की स्थिति में नहीं। व्यापारियों के सामने बड़ा संकट है, और इस संकट की घड़ी में हमारी सरकार से मांग है कि व्यापारियों की मदद करने का काम करे, ताकि व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो व्यापारी प्रदेश के अंदर, शहर के अंदर सुरक्षित नहीं रह पाएगा। बुलडोजर की नीति ठीक नहीं है व्यापारियों के लिए। किसी प्रकार से पहले व्यापारियों को बसाते, व्यापारियों को भूखंड आवंटित कराते, आवास विकास परिषद के द्वारा मुआवजा देके वहां व्यापारियों को निर्माण कार्य कराते, उसके बाद ये आप ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते तो व्यापारी इसकी सराहना करता, परंतु ये एक तरफा कार्रवाई है, इसका व्यापारी किसी प्रकार से समर्थन नहीं